Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning, sir. Good morning, good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, good morning. Good morning, sir. Good morning. सर हाँ, सर आपने वो रिकॉर्डिंग डाली कौन सी रिकॉर्डिंग? 7.3 की।
देख लेता हूँ, मैं आज डालूंगा। आज स्कूल आया हूँ मैं, ठीक है ना। आज स्कूल आया हूँ तो आज मैं उसको कन्वर्ट करके डाल देता हूँ। पता है कि किस डे को पढ़ाया था मैंने, ये पता है? सर वेडनेसडे को शायद। हाँ सर, वेडनेसडे को ही पढ़ा। वेडनेसडे को किस दिन था, मतलब डेट बताओ, डेट वाइज। जिस दिन तुम एब्सेंट थे उसका डेट बताओ हर्षिल। सर जिस दिन तुम एब्सेंट थे उस दिन का डेट बताओ। सब 2 मिनट में सर मैं बता रहा हूँ। हाँ तो फिर बाद में बताना, मैं बाद में उसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सर 9 डेट का भी 9 डेट अपलोड कर देना, 9 डेट का अपलोड कर देना। अब हम कौन से क्वेश्चन पर आए थे? क्वेश्चन नंबर 8 पर। नो सर, क्वेश्चन नंबर 6। सर मैं 4 डेट को एब्सेंट था। हाँ तो मैं कर दूंगा सब 4 को, 4th सर ऑफ हम 6 क्वेश्चन पे आए थे। सर दिसंबर। 4 और 9 दोनों का कर देना। सर आपने जितने रिकॉर्डिंग करे सारे भेज देना। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखो, द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, आपके ऊपर वाले तो हो गए थे सारे क्वेश्चंस, हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया था क्या? क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया था आई थिंक। हेलो। यस सर। यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी मैंने आपको बता दिया था कि कंपेयर करना है कि दोनों इक्वल है क्या आपस में, ये भी तो बताया था मैंने। दैट इज सर क्वेश्चन कंपैरिजन नंबर करना है 6 दोनों में आपने कि नहीं कर 5/9 एंड ये 4/5 आपस में इक्वल होंगे क्या। किया था। सर हमने 6 क्वेश्चन ने किया था। 6 क्वेश्चन नहीं किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है ना इनको, और देखना है कि कौन सा आपस में इक्वल है। देखो, द फॉलोइंग फ्रैक्शन रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर, सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। आपको इनको कन्वर्ट करना है और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में मैच कर करके लिखना है। जैसे 2/12 है तो 2/12 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं। 3/15 को हम लिख सकते हैं 1/5। 1/5। अब 8 में 8 की टेबल किस में आती है, तो इसको पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 4 जा एंड 2 25 जा। अब इससे ज्यादा डिवाइड होगा नहीं है,
यहाँ पर 16 में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 4 से, तो 4 4 जा एंड 4 25 जा। तो देखो ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है ना, इन दोनों का आंसर सेम आ रहा है ना। तो ऐसे 3 3 मिलेंगे आपको। कितने मिलेंगे? 3 फ्रैक्शंस। तो उनको सबको ग्रुप बना के लिखना है आपको। अब जैसे इसको मैं डिवाइड करूंगा तो ये 10 1 जा 10 एंड 10 6 जा, तो इसका आंसर भी 1/6 आ रहा है और फर्स्ट वाले का आंसर भी 1/6। तो 1/6 के ग्रुप में किसको रखना है? 2/12 को रखना है, इज इक्वल टू 10/60 इज इक्वल टू, एक और मिलेगा आपको ऐसे, और लास्ट में आपको आंसर लिख देना है 1/6। ये सारे किसके इक्वल हैं? यहाँ पर एक और ग्रुप मिलेगा आपको। आप जब इसे सॉल्व करोगे, जैसे 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18, तो यहाँ पर इन तीनों का आंसर 1/6 आ रहा है, 3/18। तो आपको ऐसे 3 3 के ग्रुप्स बना के लिखने हैं। पहला है 2/12, सेकेंड है 10/60, थर्ड है 3/18। इन सबका आंसर 1/6 आ रहा है। कितना आ रहा है? मतलब ये सारे, हाँ, ये सारे आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे। ठीक है, समझ में आया? ऐसे ग्रुप्स बनाने हैं आपको। आगे समझ में? यस सर, आ गया। ठीक है, तो ऐसे सर मुझे समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया बेटा? एक और बार समझाओ ना ये करके। देखो क्या करना है, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया, 2/12 को लिखा 1/6। तो ऐसे 1/6, ये जो 2/12 है ये किसका इक्विवेलेंट है? 1/6 का। इक्विवेलेंट मतलब उसी के जैसा है, ठीक है ना, सेम फ्रैक्शन ही है। तो 2/12 किसके इक्वल है? 1/6 के इक्वल है। ये 10/60 भी किसके इक्वल है? 1/6 के इक्वल है। 3/18 भी किसके इक्वल है? 1/6। तो इन तीनों को आपस में इक्वल बताना है हमें। ये तीनों 2/12 इज इक्वल टू 10/60 इज इक्वल टू 3/18, क्योंकि ये तीनों का आंसर कितना आ रहा है? 1/6। तो ये 3 बन गए। ऐसे आप 1/5 का भी ग्रुप बना सकते हो। जैसे 1/5 का एक नंबर ये हो गया, फिर ऐसे ही और भी मिलेंगे आपको। ठीक है, जैसे अगर हम देखें 4/25, तो 4/25 का एक ग्रुप ये हो गया, 4/25 का दूसरा ग्रुप ये हो गया, 4/25 का तीसरा ग्रुप ये हो गया। तो यहाँ पर हम एक ग्रुप बन गया इसका, इसको लिख लिया। आप दूसरा ग्रुप बनाना है हमें, तो हम लिखेंगे 8/50 इज इक्वल टू 16/100 इज इक्वल टू 4/25। समझ में आ गया? ये बन गया 3 का ग्रुप, बन गया ना सेकेंड ग्रुप। तो ये इस सेकेंड ग्रुप में कौन कौन से नंबर इंक्लूड किए हमने? तो इस सेकेंड ग्रुप के अंदर हमने 4/25। ठीक है ना, इस सेकेंड ग्रुप के अंदर हमने 4/25 को इंक्लूड किया। मतलब ये वाले जो ग्रुप्स है, कौन कौन से? ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर, ये वाला और ये वाला, ये 3 नंबर्स को हमने इस ग्रुप के अंदर डाला है। ठीक है, तो ऐसे 3 3 के ग्रुप्स बनाने हैं आपको। बना लोगे 3 3 के पेयर? यस यस सर। टोटल कितने हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे? टोटल कितने हैं? टोटल काउंट करो कितने हैं? 12 है ना? 12 है सर। तो 12 के कितने 12, ग्रुप्स हाँ। बनाएंगे? अगर हम 3 3 के ग्रुप्स बनाते हैं तो कितने बनेंगे? 4 ग्रुप्स बनेंगे। कितने बनेंगे? 4 ग्रुप्स। 4। एक के अंदर, एक ग्रुप के अंदर 3 नंबर्स मिलेंगे आपको। ठीक है, चलो। तो अब हमारा ये 6th वाला क्वेश्चन तो हो गया। 7th वाले क्वेश्चन, सर मुझे ये 6th वाला पता नहीं चला। क्या पता नहीं चला भाई? ये 6th वाला हाँ, क्या पता नहीं चला उसमें? सर, उधर आपने सर वो क्या किया है 8/50 में? 8/50 में 2 से डिवाइड किया ना इसको।
डिवाइड किया है सर। सॉरी सर, मुझे 4 लगा कि इसमें मल्टीप्लाई करना अच्छा है। अच्छा अच्छा, तुम्हें तो बहुत लगने लगा है। 2 से डिवाइड किया दोनों को, 2 4 जा 8 एंड 25, 2 25 जा 50, तो ये भी बन गया 4/25। इस 16/100 को हमने 4 से डिवाइड किया। कितने से डिवाइड किया 16 को? 4 से। तो 16 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा 4। 100 को भी 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा? 25। ठीक है ना? तो देखो ये भी 4/25 आंसर दे रहा है, ये 16/100 भी 4/25 आंसर दे रहा है, और ये 4/25 तो आपस में। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 8/50 किसके इक्वल है? 8/50 इक्वल होगा 4/25 के। 16/100 किसके इक्वल होगा? 4/25 के। ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। अगर आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है? तो ये 8/50 को हम बोल सकते हैं कि इसका आंसर 4/25 होगा। 16/100 को भी बोल सकते हैं कि इसका आंसर 4/25 होगा। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों का आंसर सेम है। और 4/25 का आंसर तो 4/25 होगा ही सही। तो मीन्स यहां से हम बोल सकते हैं कि ये तीनों जो नंबर्स हैं, कौन कौन से नंबर्स? ये तीनों नंबर्स, दीज 3 आर, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये तीनों नंबर आपस में क्या है? इक्विवेलेंट है। समझ में आया? तो ऐसे 3-3 के ग्रुप्स बनाने हैं आपको। आया आप समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको 7th में बोलना है कि ये दोनों फ्रैक्शंस आपस में इक्वल है या नहीं। तो कंपैरिजन कब होता है? कब कर सकते हैं हम कंपैरिजन? बताओ जल्दी से। डिनोमिनेटर सेम हो। हाँ, वेरी गुड। जब डिनोमिनेटर, हाँ, जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। बट यहाँ पे तो डिनोमिनेटर इसका 9 है और यहाँ पर 5 है, तो पहले दोनों के डिनोमिनेटर को हम सेम बनाते हैं। तो मैंने लिखा 5/9, समझ लेना ये, और एक लिखा 4/5। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 9 और 5 का, 9 और 5, 45। वेरी गुड, 45 आएगा एलसीएम। 45। ठीक है? तो एलसीएम में हमें 45 आया, तो डिनोमिनेटर को दोनों को 45 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जब डिनोमिनेटर में 5 किया है तो न्यूमरेटर में भी मुझे करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं 9 से कर देता हूँ, क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी डिनोमिनेटर 45 बनेगा। तो इधर भी 9 से। ठीक है? तो 5 5 से कितना हो जाएगा? सर तो इतनी बड़ी प्रोसेस करनी है। 25/45 एंड 4 9 जा 36। 36/25 36/25। तो सॉरी 25 नहीं 45। 5 sir 45 ठीक है? तो बोथ आर इक्वल और नॉट? हेलो सर। तो दोनों Equal. इक्वल होंगे यार। इक्वल है क्या? इक्वल नहीं है, बड़ी No. 36, हाँ, नो सर। No, sir. 36/45 इज ग्रेटर देन मतलब 425। 4/5 बड़ा है। मतलब दोनों आपस में एंड इक्वल। 4/5 बड़े हैं। ठीक है? नहीं है। तो यहाँ पर आपको लिख देना कि बोथ आर नॉट इक्वल। ठीक है? क्या लिख देना है? कि दोनों आपस में सर ये इक्वल। पूरी प्रोसेस करके Both पूरी are प्रोसेस not का equal. इन्होंने लिखा है ना बेटा, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सोल्व देम। तो आपको बताना भी है कि आपने कैसे सॉल्व किया है। ठीक है? और अगर एमसीक्यू में सर आपने सर आपने कहा कि ऐसा लिखना है कि बोथ आर नॉट इक्वल। तो हाँ, सर ऐसा ना चले कि हम लिखे कि 36 इज ग्रेटर देन 25/45। लिख सकते हो आप। ठीक है ना? ये भी लिख सकते हो। और हमें जो पूछा है वही लिखना है हाँ ना। हाँ हाँ, उस पर पूछा इक्वल है या नहीं, तो बोलना है नहीं है। हाँ हाँ। बोलना नहीं लिखना है। एक मिनट वेट करना है ना। यस सर।
सर हेलो 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 हेलो। अरे सर ने बोला है रुकने को तो रुक जाओ ना। हाँ उनको कोई काम है इसलिए। हेलो हेलो। यस सर। हाँ, तो आया कैसे करना है हमें? यस सर। हाँ, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वर्ड प्रॉब्लम्स है हमारी, क्या है? वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करना है हमें। तो देखो, इला रीड्स 25 पेजेस ऑफ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। तो इला ने 25 पेजेस को रीड कर लिया, कितने पेजेस में से? 100 पेजेस में से। एंड ललिता रीड 25 ऑफ द सेम बुक। मतलब ललिता ने 2/5 पार्ट पढ़ लिया है, कितने में से? सेम बुक का। ठीक है, तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि किसने ज्यादा पढ़ा है और किसने कम पढ़ा है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ईला को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब ईला का जो फ्रैक्शंस है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ईला ने कितना फ्रैक्शन पार्ट पढ़ लिया है, कितना रीड कर लिया है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बताओ जल्दी। पहले 25/100 लिखेंगे। वेरी गुड। ईला का फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? 25/100 करके। 100। क्योंकि फ्रैक्शंस में हम क्या करते हैं, टोटल को नीचे रखते हैं और जितना हमने पढ़ लिया है या जितने हमारे पास होता है उसको ऊपर रखते हैं हमेशा। तो ईला ने कितना रीड किया? 25 पेजेस। टोटल पेजेस कितने थे? 100। तो ईला का 100। फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 25/100। 25/100। वेरी गुड। तो इसको हम यहाँ मतलब से 2/5। कॉपी कर लेते हैं और व्हाइट बोर्ड पर शेयर करके इसको सॉल्व करते हैं। 5 से कर देंगे। सर मतलब ये इलाका भी सेम ही होगा देखते हैं 2/5 का। देखते हैं क्या होता है। फिर उसको शॉर्ट में कन्वर्ट करेंगे, हम लोग शॉर्ट करते जाएंगे। ये 2/5 फ्रैक्शंस पढ़ लिया है किसने? ललिता ने। तो आपको बताना करना है कि किसने कम पढ़ा है। ठीक है, तो फ्रैक्शंस हमें निकालने हैं ईला और ललिता के दोनों के। तो कैसे निकालेंगे बताओ जल्दी से। अभी हमने सीखा सर पहले 25/100 लिखेंगे, उसका सिंपलेस्ट 100 फॉर्म करेंगे निकालेंगे। सर, जो आंसर आएगा वो किलोमीटर होगा। सिंपलेस्ट उसका फॉर्म के सिंपलेस्ट फॉर्म हाँ चाहिए। देखो, मैं अब यहाँ पे बताता हूँ आपको करके। तो ईला का फ्रैक्शंस हम निकालेंगे यहाँ से। एक तो मिनट। उसका तो सॉल्यूशन में लिखेंगे ईला रीड्स 25 पेजेस आउट ऑफ 100 पेजेस। तो फ्रैक्शन कितना होगा उसका? फ्रैक्शन हो जाएगा 25/100। 25/100। ठीक है ना, चलो इसको ऐसे ना लिखते हुए मैं ऐसे लिख लेता हूँ 25/100। ये आप जेनी म्यूट कर लो। ठीक है, 25/100। अब इसको हम देखो, 25 किसकी टेबल में आता है? 25 की टेबल में आता है। 100 भी 25 की टेबल में आता है। मीन्स दोनों को हम दोनों को 25 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 25 1 जा 25 एंड 25 4 जा। 25 4 100। ये याद रखना है, ये करना आना चाहिए आपको। ठीक है, तो अगर हम देखें यस तो फ्रैक्शन जो मिला, इला का फ्रैक्शन कितना मिला? 1/4। 1/4। हाँ, तो ये आ गया। अब हम देखते हैं किसका फ्रैक्शन। ललिता। ललिता रीड
तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 2/5 ललिता rates 2/5 of the same book. सेम बुक का कितना पढ़ लिया उसने? 2/5 पार्ट. ठीक है. 2/5 नाउ कंपेयर बोथ ऑफ, ठीक है ना, कंपेयरिंग बोथ फ्रैक्शन लास्ट में लिखेंगे हम, यहाँ पर नीचे लिखते जाएंगे कंपेयरिंग बोथ द फ्रैक्शंस. तो कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा? 1/4, ठीक है ना, यहाँ पर 1/4 एंड 2/5, इन दोनों को कंपेयर करते हैं. तो कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले डिनोमिनेटर को क्या बनाना डिनोमिनेटर चाहिए? सेम करना होगा. तो इन दोनों पहले को सेम कर एलसीएम लेते फाइंड हैं. करेंगे. तो एलसीएम कितना आएगा? करना है 4 और 5 20 आएगा. कितना आएगा? 20. तो दोनों को हम 20 बना लेते हैं. तो यहाँ पर मैंने 1/4 को 20 बनाने के लिए क्या किया? अब देखो ये क्या यहाँ से लिख नहीं पा रहा हूँ मैं इससे, तो मैं किसका हेल्प लूंगा? टेक्स्ट का. 5 के साथ मल्टीप्लाई 1/4 इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, और 5 ऊपर के भी साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से. 5 से. ये हो गया हमारा. फिर यहाँ पर सेम एज इट इज मैं इधर भी वही करूंगा, ठीक है ना. 2 मल्टीप्लाई 4 से करूंगा, एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 4. क्यों 4 से क्यों किया मैंने मल्टीप्लाई? बिकॉज 5 4 से 20. 20 होता है. ये तो आपको आता ही है, होगा सर. ठीक है ना. अब यहाँ पर ऊपर जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा? 5/20. 5/20. सेम यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी नीचे तो 20 बनेगा, ऊपर कितना बनेगा? 8/20. कितना बनेगा? 8/20. तो विच इज ग्रेटर देन? ललिता 8/20. ललिता यहाँ पर देखेंगे. more than हाँ ईला. तो बट अब हमें यहाँ पे पता करना था कि हु रीड्स लेस, तो किसने कम पढ़ा है? ईला यहाँ पर- reads less. हाँ, तो फाइनली आंसर क्या लिख देना है? हेंस ईला रीड्स लेस पेजेस. क्या लिख देना है? हेंस ईला reads ईला रीड्स. लास्ट में आपको आंसर क्या लिखना है? एक मिनट. सर therefore लिख सकते हैं. क्या? therefore ईला reads. देयरफॉर करके भी लिख सकते हो आप, ठीक है. तो इस टाइप से हमें कंपैरिजन. स्क्रीनशॉट ले लेना. हाँ ले लो. ले लिया. समझ में आया कैसे करना था? yes sir. चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेजेस के नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ ले लो स्क्रीनशॉट. स्क्रीनशॉट तो ले लिया करो जल्दी से. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. 1 मिनट सर हटाना मत. अब जिसने नहीं लिया है वो आप शेयर कर ले आपस में. देखो नेक्स्ट है रफीक एक्सरसाइज्ड फॉर 3/6 of an hour while Rohit exercised for 3/4 of an hour. Who exercised for a longer time? तो आपको इसमें भी कंपैरिजन जैसे अभी किया था ना वैसे ही कंपैरिजन करके बताना है, ठीक है. एलसीएम फाइंड करेंगे. फिर हाँ. डिनोमिनेटर सेम. ठीक है. दोनों ने 1 घंटे का कितना पार्ट किया? 3/6. इसने भी 1 आवर का 3/4. तो दोनों को कंपेयर करना है कि कौन ने ज्यादा एक्सरसाइज की है. कौन होगा? रफीक. एलसीएम निकाल के फिर ही करना है. हाँ कंपेयर करना है एलसीएम निकाल के ओनली, ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं मार्क्स वाला. तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करके स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ. सर पूरा ग्रीन ग्रीन. क्वेश्चन नंबर 10 है. in a class A of 25 student. तो टोटल स्टूडेंट कितने क्लास में? 25. 20 passed with 60 marks. In another class B 30 students. 24 passed with 60 marks. In which class a greater fraction of student getting with 60% or more marks? तो किस में 60% ज्यादा मार्क्स, मतलब 60% लाने वाले किस क्लास में ज्यादा थे? क्लास ए में या क्लास बी में?
समझ में? फ्रैक्शन करना पड़ेगा। पहले दोनों का फ्रैक्शंस निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सर इसमें क्वेश्चन क्या रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि क्लास ए जो है, दो सेक्शन है, ए और बी, ठीक है ना? जैसे आपकी क्लास ए में में दो सेक्शन, 20 है, हाँ, ए सेक्शन के 25 अंदर 25 स्टूडेंट थे, 25 उसमें से 20 स्टूडेंट ने 60% से ज्यादा मार्क्स लाए। क्लास बी जो है, सेक्शन बी, उसमें 30 स्टूडेंट थे, उसमें से 24 स्टूडेंट के 60% से ज्यादा मार्क्स आए। तो कौन सी क्लास ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, ये पता करना है अपने को। समझ में आया? मतलब कौन से क्लास में 60% से ज्यादा बच्चे ज्यादा लाए। हाँ, मतलब किसका परफॉर्मेंस अच्छा है, किस क्लास का। ठीक है, तो हमें करना है, तो चलो हम इसको कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सर ए का परफॉर्मेंस अच्छा है। क्लास देखते ए हैं। का 20 देखते हैं 25 और 20 by 25 तो यहाँ पर हमने देखो पास। पहले क्या निकाला, इन अ क्लास ए 20 स्टूडेंट पास इन फर्स्ट क्लास आउट ऑफ 25। तो फ्रैक्शन ऑफ गेटिंग फर्स्ट क्लास का फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे हम? 20 बार तो यहाँ पर हम निकाल 20 सकते हैं 20 by 20 अपॉन हो जाए 20 अपॉन 25 25। ठीक है ना, 20 अपॉन 25। 25 तो इसका अगर हम फ्रैक्शंस को अगर हम कन्वर्ट करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो इसको ऐसे होगा। किससे डिवाइड हो जाएंगे दोनों? 5 से। तो 5 4 जा 5 4 जा एंड 5 और 5 जा। 5 5 था। 5 5 जा 20। मतलब हर 5 स्टूडेंट में से 4 स्टूडेंट के 60% मार्क्स हैं। समझ में आया? अब हम देखते हैं क्लास बी की बात करते हैं। अब अपन किसकी बात करते हैं? क्लास। 24/30 तो यहाँ पर हम लिखेंगे, 24 यहाँ पर मैं लिखूंगा कि 24 अपॉन 30, ठीक है ना? तो 24 अपॉन 30, तो ये दोनों 6 की टेबल में आते हैं। किसकी टेबल में आते हैं? 6 की। 6 4 जा 6 4 जा 6 6 5। 5 जा। तो इस क्लास बी में भी, सेक्शन बी में भी 5 में से 4 स्टूडेंट्स क्या हैं? फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं, ठीक है ना? 60% से अबव मार्क्स हैं। मतलब सेम है। हाँ, ठीक है ना? तो कंपेयरिंग टू फ्रैक्शन वी गेट, अब अपन यहाँ पे लिखेंगे, नेक्स्ट में लिखेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे बोथ आर इक्वल, ठीक है ना? क्या लिखेंगे? दोनों इक्वल थे। कंपेयरिंग टू फ्रैक्शन, तो बोथ आर इक्वल, ठीक है? तो यहाँ पर हम लास्ट में लिख देंगे हैंस या देयरफॉर। क्या लिख देंगे? हैंस या देयरफॉर। Hence all Both both the class A and B have the same both fraction. class get same fraction of students getting with 60% or अब more marks. पूरा लिखना चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, नहीं तो इतना भी लिखोगे तो चलेगा। सर स्क्रीनशॉट ले ले इतना। हाँ, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। सभी बच्चे ले लो स्क्रीनशॉट, फिर बाद में बोलोगे। और ले लिया स्क्रीनशॉट। ले लिया सर। हाँ, वेरी गुड। अब हम आगे सीखेंगे एडिशन करना और सब्ट्रैक्शन करना। क्या करना? ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। वैसे तो आपको Addition आता or है, subtraction. ठीक है ना? वैसे तो आपको आता ही है, बट फिर भी हम एक बार इसको अच्छे से देखेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना? एडिशन सब्ट्रैक्शन है, फिर मल्टीप्लिकेशन भी है। क्या? मल्टीप्लिकेशन नहीं है, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही है। मल्टीप्लिकेशन अभी आपको नहीं आया है, तो ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट। इसके बाद चैप्टर खत्म। हाँ, उसके बाद अब चैप्टर खत्म होगा। नहीं, अभी तो 2 एक्सरसाइज बाकी है। हाँ, अभी तो 2 एक्सरसाइज बाकी है। Exercise तो ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन आप सीखना अगर आपको आता है तो कल मुझे, जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, सभी बच्चों को आता है। मैंने देख लिया आपकी टॉप स्कोरर जो लास्ट टाइम बुक थी उसमें एडिशन भी था, सब्ट्रैक्शन भी था, ठीक है ना? तो सभी बच्चों ने सीख लिया होगा वैसे तो हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं बस इस चैप्टर को। ये आपका पूरा। हाँ सर, उसमें हम लोग न्यूमरेटर को प्लस या माइनस करते हैं। हाँ,
तो वही चीज हम यहाँ पर करेंगे। उसका ठीक पहले है, दोनों सेम करते हैं फिर उसका प्लस। डिनोमिनेटर Very सेम होना चाहिए सबका, हाँ, उसके बाद denominator हाँ same वेरी गुड करना है। वेरी गुड। जब और भी फिर पहले हम ऊपर कंपेयर वाले को करेंगे, plus करेंगे। कंपैरिजन में करेंगे, कंपैरिजन में हम देखेंगे कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है या नहीं, नहीं है तो डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। समझ में आया? यस सर, ओके, यस सर, चलो बाय। बाय बाय सर। सर। बाय खत्म। Bye, sir. बाय बाय गुड Bye, बाय। bye. बाय सर।